ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी श्री गणेश, बुद्धदेव तब मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है, जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि। आज बुधवार है, ज्ञान का दिन है, मां शारदे का दिन है, बुद्धदेव का दिन है, श्री गणेश का दिन है। इसलिए इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो तथा सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री गणेश, जय मां शारदे, जय बुद्धदेव। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग के जो 5 अंग हैं हमें कुछ न कुछ देते हैं। यह तिथि श्री प्रदान करने वाला, लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य में सिद्धि दिलाता है, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव प्रातः उठकर सबसे पहले पंचांग का स्मरण करना चाहिए, ताकि हमें ये सभी लाभ मिल सके। और पंचांग को स्मरण करने के संदर्भ में इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। यहाँ इसके पश्चात जो पुराणों में लिखा है, पंचांग को स्मरण कर से श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि पंचांग का श्रवण करने से जो पुराणों में लिखा है, जलीय तत्व गंगा स्नान तो लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में है। साथ ही साथ जलीय राशियां जो जन्म कुंडली में होती है, वे जलीय राशियां और जलीय राशियों में बैठे ग्रह और उनके स्वामी भी प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का स्मरण करके, पंचांग का श्रवण करते हुए गंगा स्नान तुल्य अपने अपने आप को ये समझे कि हम गंगा स्नान करके आए। और इसके साथ ही पंचांग का अनुसरण भी करना चाहिए। यहाँ लघु पंचांग को स्मरण करके और लघु पंचांग को श्रवण कर और उसका अनुसरण करना चाहिए कम से कम, क्योंकि पंचांग की महत्ता काफी अधिक है। जी हाँ, पंचांग हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग के जीवन में भूमिका को समझते हुए, आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण करें, श्रवण करें और अनुसरण करें, ताकि हमारे जीवन को और अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्धशाली बना सके। इसके साथ ही हम चलते हैं पंचांग के मुख्य भाग। आज का दिनांक 25 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5126 वर्ष।
आज का सूर्योदय 5:50 पर, सूर्यास्त 6:03 पर। सनराइज एट 5:50 AM एंड सनसेट एट 6:03 PM। आज का दिशा उत्तर है। फिर भी इस दिशा में फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन करके यात्रा का सुतर है। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार बुधवार, तिथि अपराह्न 1:50 तक सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र संध्या 5:33 तक मृगशिरा, उसके बाद आद्रा। और नक्षत्र का पद आज आरंभ होता है मृगशिरा के दूसरे पद से, जो कि प्रातः 6:17 तक रहता है। तत्पश्चात तीसरा पद दिन के 11:54 तक, चौथा पद संध्या 5:33 तक, और आरंभ होता है आद्रा का पहला पद जो रात्रि के 11:13 तक रहता है। और कल भोर में 4:54 तक दूसरा पद, और तब फिर आरंभ होता है इसका तीसरा पद। योग प्रातः 6:02 तक आयुष्मान, उसके बाद कल भोर में 3:09 तक सौभाग्य, और तत्पश्चात सोलह। करण अपराह्न 1:50 तक वनिज, उस तत्पश्चात देर रात्रि मध्य रात्रि कहे 16:47 तक वृष्टि भद्रा, और उसके बाद पौ। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल प्रातः 9:19 से 10:48 दिन तक, सर्वात सिद्धि योग प्रातः 5:48 से संध्या के 5:33 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक, और गोधूली बेला संध्या 6:02 से 6:25 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 16:19। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निश्चित मुहूर्त से शुरू करते हैं। और अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 11:56 से 1:27 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 10:24 से 11:56 दिन तक, यमगंड प्रातः 7:20 से 8:52 पर प्रातः तक, वर्ज मुहूर्त अपराह्न 1:31 तक से 3:02 अपराह्न तक, भद्रा अपराह्न 1:50 से मध्य रात्रि 0:47 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त सॉरी भद्रा अपराह्न 1:50 से मध्य रात्रि 0:47 तक। आज भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि शुभ है। इसके साथ ही आज नवरात्रि का आज नवरात्रि का आज छठा दिन है, सातवां दिन है आज। और सातवां दिन वहां का काल रात्रि का होता है। और इनका जो रंग है वह नीला है। और नीला रंग हमारे विजडम, हमारे आंतरिक जो बृहद हमारा ज्ञान है, और हमारी जो चेतना है उसकी तरफ इंगित करता है। इसकी शुद्धता होती है। रॉयल ब्लू इनका कलर है, रंग है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां दुर्गा की असीम कृपा पर बनी रहे। साथ ही साथ छठ का भी त्योहार है, चैती छठ का, उनकी भी सूर्य देव की भी कृपा बनी रहे। इसी के साथ हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में दिवस के देवता बुद्धदेव, मां शारदे तथा श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। यहाँ सूर्यदेव से भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। मां दुर्गे से भी कामना
इसी के साथ हम आप यहाँ पर विराम देते हैं। कल तक। जय बुद्धदेव। जय श्री गणेश। जय मां शारदे। जय मां दुर्गे। जय श्री राम। जय हनुमान। जय श्री